Hello friends, welcome to my channel Tax with C. Recently, there was a news that Delhi woman gets 6 months jail for failing to file income tax return on 2 crore income. As per income tax officer, that rupees 2 lakhs TDS has been deducted from the receipt of rupees 2 crores received by the said woman during the financial year 2013-14. एंड उस लेडी को बहुत सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भी इशू किए, बट इसके बाद भी उन्होंने इसका रिटर्न फाइल नहीं किया। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है और आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू करती है जिसका कंप्लायंस इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसका कंप्लायंस नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकती है, विच इंक्लूड्स फाइन, इम्प्रिजनमेंट और बोथ। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप इनकम टैक्स नोटिस का कंप्लायंस विद इन ड्यू डेट करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस पोस्ट के थ्रू या इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू या आपके मेल पे सर्व करती है। इसीलिए आप अपना अपडेटेड कम्युनिकेशन एड्रेस एंड ईमेल आईडी इनकम टैक्स पोर्टल में अपने प्रोफाइल में ज़रूर अपडेट करें। आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी वैलिड एड्रेस एंड ईमेल आईडी के साथ ही फाइल करें। समटाइम्स ये डाउट होता है कि इनकम टैक्स नोटिस वैलिड है या फेक। इनकम टैक्स नोटिस की वैलिडिटी को हम इनकम टैक्स पोर्टल में चेक कर सकते हैं। ये फैसिलिटी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों एसएससी के लिए अवेलेबल है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल दैट इज़ www.incometax.gov.in में जाना होगा। इनकम टैक्स नोटिस के ऑथेंटिकेशन के लिए आप इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल के क्विक लिंक्स में ऑथेंटिकेट नोटिस और ऑर्डर इशूड बाय आईटीडी टैब को सेलेक्ट करेंगे। नोटिस के ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है जिसमें आप अपना पैन, डॉक्यूमेंट टाइप, असेसमेंट ईयर, डेट ऑफ इशू एंड मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में आप डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि नोटिस में दिया हुआ डिन नंबर है, एंड अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन अपने नोटिस की अगर आप पहला ऑप्शन दैट इज पैन, डॉक्यूमेंट टाइप, असेसमेंट ईयर, डेट ऑफ इशू एंड मोबाइल नंबर चूज़ करते हैं तो आपको उसके लिए नोटिस में दिए हुए आपके पैन को, डॉक्यूमेंट टाइप, असेसमेंट ईयर, मोबाइल नंबर, डेट कंटिन्यू टैब में क्लिक करने के बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर आपको 6 डिजिट का एक OTP नंबर आएगा। वह OTP नंबर डालने के बाद आप कंटिन्यू टैब में क्लिक करेंगे। यह OTP 15 मिनट के लिए वैलिड है और सही OTP डालने के लिए आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। OTP वैलिडेट होने पर document number of notice issued along with the date of issue of notice will be displayed. अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई भी नोटिस इशू नहीं किया है तो नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर द गिवन क्राइटेरिया मैसेज पोर्टल पे डिस्प्ले होगा। आप दूसरा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपके नोटिस पे दिया हुआ नोटिस का डिन नंबर है, और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप कंटिन्यू टैब में क्लिक करेंगे। फिर आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP आएगा, जो डालने के बाद आप फिर कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। OTP वैलिडेट होने पर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस नोटिस को इशू किया होगा तो आपको एक मैसेज आएगा, वो होगा येस नोटिस और ऑर्डर और लेटर इज इशूड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर द डिटेल्स एंटर्ड। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस नोटिस को इशू नहीं किया होगा तो आपको एक मैसेज आएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर द गिवन डॉक्यूमेंट नंबर। ऐसे ही टैक्स रिलेटेड और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ठीक है।